बशीर, नज़ीर, फाजल और मोहसिन 4 हाथ गहरे दौसत थे। एक रोज़ वो बाग की सैर को गए। करीब ही एक नहर थी जिसके दोनों किनारों पर आराम के पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो बातें करने लगे। बुधनीस अगस्त 2015। खदीजा मुगल, बशीर, नज़ीर, फाजल और मोहसिन 4 हाथ गहरे दौसत थे। एक रोज़ वो बाग की सैर को गए। करीब ही एक नहर थी जिसके दोनों किनारों पर आराम के पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो बातें करने लगे। मोहसिन ने कहा, दोस्तों, मेरी राय यह है कि हम में से हर कोई कहानी सुनाए। सब दोस्तों ने इससे इत्तिफाक किया। सबसे पहले मोहसिन ने कहानी सुनाई, फिर बशीर और नज़ीर ने सुनाई, लेकिन जब फाजल की बारी आई तो वो खामोश हो गया। दोस्तों ने कहा, तुम चुप क्यों हो? कहानी क्यों नहीं सुनाते? कहानी किया सुनाऊं, दिल खुश नहीं है। फाजल ने जवाब दिया, तुम्हारा दिल खुश क्यों नहीं है? तुम जानते हो कि मेरी माँ इंतकाल कर चुकी हैं। मुझे इनसे बेहद प्यार था, इनके बगैर मेरा दिल कहीं नहीं लगता। जारी है, पढ़ाई करने में भी जी नहीं लगता और ना कोई काम करने में। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आ गया हूँ। गम का मारा हूँ, क्या कहानी सुनाऊं? अभी तो मैंने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया है। कहते तो तुम सच ही हो, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। मोहसिन ने कहा। अचानक एक बोलने चालने वाली सुनहरी चिड़िया जो इनके पेड़ पर बैठी थी, बोली, लड़कों, मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। फाजल, तुम खास तौर पर इसे गौर से सुनना। अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है, वहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ पहले रहट ना था और अरबों ने इसे कभी देखा भी नहीं था। अरबों का सबसे प्यारा पालतू जानवर ऊँट है। इसके ज़रिए वो सहराओं में सफ़र करते हैं और इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट ने कभी रहट नहीं देखा था। अहल अरब जब मुसलमान हुए और इन्होंने ईरान फतह किया तो वहाँ रहट देखा। ईरान बहुत ज़रख़ेज़ और अमीर मुल्क था। अरब तिजारत और रोज़गार की गर्ज से वहीं जाते थे। एक दफ़ा एक बदू यानी अरब देहाती भी रोज़गार की तलाश में ईरान के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास एक तेज़ रफ्तार ऊँट, खजूरों का एक थैला और पानी की छागल थी। रास्ता लंबा और दुश्वार और रेगिस्तानी था। वो 8-10 रोज़ सफ़र करता रहा। आखिर इसका पानी ख़त्म हो गया। अब वो भी प्यासा था और इसका ऊँट भी। खुदा खुदा करके वो ईरान पहुँच गया। वहाँ इसने एक खेत में रहट चलता देखा। इसे देखकर वो हैरान भी हुआ और खुश भी। वो ऊँट से उतरा और लपक कर रहट के पास पहुँचा। मिना हाथ धोया और जी भर कर पानी पिया। फिर ऊँट को भी पानी पिलाने के लिए रहट के करीब ले गया। ऊँट ने कभी रहट ना देखा था, लिहाजा इसके शोर से बदककर पीछे हट गया। बदू ने इसे बहुत चमकारा, लेकिन इसे रहट के करीब ना जाना था, ना गया। बदू ने रहट वाले से कहा, बाबा जी, रहट बहुत शोर करता है, इसे ज़रा बंद कर दो ताकि मेरा ऊँट पानी पी ले। बूढ़े शख्स ने बैलों को रोक लिया और रहट बंद हो गया। बदूनू ने ऊँट को आगे धकेला, लेकिन इस दौरान रहट बंद होने से इसके डौल पानी से खाली हो गए। ये देखकर सारबान ने रहट चलाने वाले से कहा, बाबा जी, रहट चलाइए कि पानी आ जाए। बाबा ने बैलों को हांका। शोर सुनकर ऊँट फिर डर के पीछे भागा। बदू ने फिर बाबा जी को रहट बंद करने को कहा। ऊँट आगे बढ़ा, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था। बदू ने फिर बाबा जी से कहा, रहट चलाएं। बाबा ने रहट चलाया और ऊँट फिर डर गया। 3-4 बार ऐसा हो तो बाबा जी ने कहा, मियां, रहट चलेगा तो पानी आएगा और शोर गोगा भी होगा। जिसने पानी पीना है वो उसी तरह पाए। लड़कों, गौर से सुनो, जहाँ जिंदगी है वहाँ शोर होगा, चाहे खुशियों का हो या गम का। जिसने कुछ करना है उसी शोर बगल में रहकर करना है। इंसान को हर हाल में सब्र व हिम्मत थामे रहना चाहिए। खुदा इनकी मदद करता है जो हिम्मत व सब्र से काम लेते हैं। सुनहरी चिड़िया की कहानी सुनाने से फाजल की काया पलट गई। वो पहले से ज़्यादा पढ़ता था और खूब मेहनत करता और हर जमात में अव्वल आता। और इसे वजीफ़ा भी मिलने लगा। इसके वालिद गरीब थे, इसलिए चाहते थे कि वो मुलाजमत कर ले और घर के हालात बेहतर हो सकें, लेकिन फाजल को एला तालीम हासिल करना थी। नीयत सच्ची हो तो खुदा हर आरज़ू पूरी करता है। वो इस मसले का हल सोचने लगा। अचानक इसके दिल में ख्याल आया। रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे। वो उठा और वज़ू किया और नफल अदा किए और सजदे में गिरकर अपने खुद से दुआ मांगने लगा। या खुदाया, मेरी मुश्किल हल कर दे, मुझे बता कि मैं वालिद